कल्पना कीजिए, एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं। 9 लोग बोल रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक इंसान बिल्कुल शांत बैठा है। वह न अपनी ताकत दिखा रहा है, न वह कुछ भी बोल रहा है, न यह कोशिश कर रहा है कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसे नोटिस करे। फिर अचानक एक बड़ा फैसला सामने आता है। सबकी नजरें उसी शांत इंसान की तरफ चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि असली ताकत हमेशा उस इंसान के पास नहीं होती जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कई बार असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो खामोशी की ताकत को समझता है। वह सही लोगों के संपर्क में रहता है, उनकी बातें सुनता है, उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करता है। इसलिए उसके पास सही समय पर सही जानकारी होती है। उसे पता होता है कि कहां अपनी प्रेजेंस दिखानी है, कहां उसकी वैल्यू की जाएगी और कहां सबके सामने खड़े होकर भी कुछ नहीं कहना है। और शायद सबसे बड़ा राज, उसे हर जगह दिखाई देने की जरूरत नहीं होती। आज की दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि अगर सफल होना है तो खुद को हर जगह दिखाने की कोशिश करो। अपनी छोटी छोटी सफलताएं बताओ, हर जगह मौजूद रहो, हर किसी को अपनी वैल्यू समझाओ। लेकिन अगर असली खेल इसका बिल्कुल उल्टा हो तो? अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादा दिखाई देना आपकी पावर कम कर रहा है, जिसकी वजह से लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर कम लोगों को पता हो कि आप क्या कर रहे हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और अगर प्रभाव डालने के लिए आपको हमेशा बोलने की जरूरत ही ना हो, यही है द साइलेंट एडवांटेज। आज हम जानेंगे उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जिन्हें पावरफुल लोग अक्सर शोर के साथ नहीं, खामोशी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस किताब के बाद आप सफलता को देखने का अपना पूरा नजरिया बदल दें। चैप्टर 1, अनसीन नेटवर्क्स। असली पावर उन कनेक्शंस में है जिन्हें कोई देख नहीं पाता। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों के पास लगभग बराबर काबिलियत है, दोनों मेहनती हैं, दोनों के पास अपने अपने सपने हैं। लेकिन कुछ साल बाद जब आप उनकी जिंदगी देखते हैं तो एक व्यक्ति वहां पहुंच चुका है जहां दूसरा अभी भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फर्क हमेशा उनकी मेहनत का नहीं होता। कई बार फर्क इस बात का होता है कि कौन किसे जानता है और कौन किसके भरोसे के लायक बन चुका है। हम अक्सर नेटवर्किंग का मतलब समझते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, फोन नंबर लेना, सोशल मीडिया पर कनेक्शन बढ़ाना और लोगों को यह बताना कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन असली नेटवर्क इससे बिल्कुल अलग है। असली नेटवर्क वह नहीं है जिसमें आपके फोन में हजारों नंबर सेव हों। असली नेटवर्क वह है जिसमें मुश्किल समय आने पर आपको पता हो कि किस इंसान से बात करनी है। मान लीजिए आपको किसी ऐसे क्षेत्र में एक अवसर चाहिए जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। आप इंटरनेट पर घंटों खोज सकते हैं, अनजान लोगों को संदेश भेज सकते हैं और लगातार कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उसी क्षेत्र का कोई भरोसेमंद व्यक्ति है जो आपको सही इंसान तक पहुंचा सकता है, तो वही काम शायद कुछ मिनटों में शुरू हो जाए। यही है अनसीन नेटवर्क की ताकत। यह दिखाई नहीं देता, कोई बोर्ड नहीं लगा होता कि इस इंसान के पास इतने पावरफुल कनेक्शंस हैं। लेकिन सही समय पर वही कनेक्शंस आपके लिए ऐसी जानकारी, अवसर और दरवाजे ला सकते हैं जो अकेले मेहनत करते हुए बहुत मुश्किल से मिलते। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, सिर्फ बड़े या पावरफुल लोगों को जानना ही नेटवर्क नहीं है, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनमें विश्वास, सम्मान और आपसी वैल्यू हो। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से सिर्फ इसलिए संपर्क कर रहे हैं कि एक दिन उससे अपना काम निकलवा सके, तो वह कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक लेन देन है। सच्चा कनेक्शन तब बनता है जब सामने वाला जानता हो कि आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर उसे याद नहीं करते। आप उसकी बात सुनते हैं, उसकी परिस्थितियों को समझते हैं, उसके काम का सम्मान करते हैं और जहां संभव हो बिना किसी तुरंत लाभ की उम्मीद के उसकी मदद करते हैं। धीरे धीरे यही छोटी छोटी इंटरैक्शंस एक ऐसी चीज बनाती है जिसे खरीदा नहीं जा सकता।
ट्रस्ट। और ट्रस्ट के साथ एक दूसरी शक्ति आती है, इंफॉर्मेशन। जो लोग सही लोगों के संपर्क में रहते हैं उन्हें कई बार अवसरों के बारे में दूसरों से पहले पता चल जाता है। किसी कंपनी में जगह बनने वाली है, किसी बिजनेस में नया अवसर आने वाला है, किसी व्यक्ति को किसी खास स्किल वाले इंसान की जरूरत है। ये बातें हमेशा सार्वजनिक नहीं होती। कई बार अवसर पहले लोगों के बीच घूमता है, फिर बाजार तक पहुंचता है, और इसी वजह से पावरफुल नेटवर्क्स को अनसीन कहा जा सकता है। लेकिन यहां एक गलती से बचना जरूरी है। आपको हर कमरे में घुसने की कोशिश नहीं करनी है। हर इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। आपको बस धीरे धीरे ऐसे लोगों का सर्कल बनाना है जिनसे आपकी सोच बेहतर हो, आपकी जानकारी बढ़े और जिनके साथ आप वास्तविक वैल्यू एक्सचेंज कर सकें। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी पर सिर्फ आपकी मेहनत का असर नहीं पड़ता। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, क्या सुनते हैं, किससे सीखते हैं और कौन आप पर भरोसा करता है, इन सब का असर आपकी दिशा पर पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आप नेटवर्किंग के बारे में सोचें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं कितने लोगों को जानता हूं। इसके बजाय खुद से पूछिए, कितने लोग मुझे जानते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं और जरूरत पड़ने पर मेरे साथ खड़े होंगे। क्योंकि असली नेटवर्क आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं होता, वह लोगों के दिमाग में आपकी रेप्यूटेशन और दिल में आपके लिए मौजूद ट्रस्ट में होता है। और यही वह इनविजिबल एडवांटेज है जिसे दुनिया अक्सर तब देखती है जब उसका फायदा पहले ही मिल चुका होता है। चैप्टर 2, कंट्रोल्ड विजिबिलिटी। कब दिखना है और कब गायब रहना है। कल्पना कीजिए, आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है, आप उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सफलता मिलती है आप उसे सबको बताने लगते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, दोस्तों को बताते हैं, अपनी अगली योजना समझाते हैं और चाहते हैं कि लोग जानें कि आप क्या हासिल करने वाले हैं। कुछ समय के लिए आपको अच्छा महसूस होता है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको ध्यान मिलता है, आपको लगता है कि आपकी पहचान बन रही है। लेकिन यहीं एक सवाल पैदा होता है, क्या हर समय दिखाई देना वास्तव में आपकी पावर बढ़ाता है? जरूरी नहीं। द साइलेंट एडवांटेज का एक महत्वपूर्ण विचार यही है कि हर जगह दिखाई देना और सही जगह दिखाई देना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मान लीजिए आप किसी कमरे में हर समय बोल रहे हैं, हर बातचीत में अपनी राय दे रहे हैं, हर उपलब्धि के बारे में बता रहे हैं, हर योजना पहले ही लोगों के सामने रख रहे हैं। कुछ समय बाद लोग आपके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे, लेकिन शायद आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। क्योंकि जब लोगों को आपके बारे में सब कुछ पहले से पता होता है तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी के लिए बहुत कम जगह बचती है। इसके उलट एक ऐसा व्यक्ति सोचिए जो अपनी हर योजना की घोषणा नहीं करता। वह काम करता है, ऑब्जर्व करता है, सीखता है और सही समय आने पर सामने आता है। लोग उसके बारे में कम जानते हैं, लेकिन जब वह बोलता है तो उसकी बात को ज्यादा ध्यान से सुना जाता है। यही कंट्रोल्ड विजिबिलिटी है। इसका मतलब गायब हो जाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी विजिबिलिटी को खुद कंट्रोल करना। कहां दिखाई देना है, किसके सामने दिखाई देना है, कब अपनी उपलब्धि दिखानी है और कब चुपचाप पीछे रहकर काम करना है। क्योंकि हर जगह अपनी प्रेजेंस साबित करना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज यह होती है कि लोग आपके अगले कदम के बारे में कुछ नहीं जानते। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने अभी शुरुआत ही की है। अगर आप हर व्यक्ति को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बता देंगे तो लोग आपकी योजना पर अपनी राय देना शुरू कर देंगे। कोई कहेगा यह नहीं चलेगा, कोई आपको डराएगा, कोई आपकी तुलना किसी और से करेगा और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य से ज्यादा दूसरों की राय के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप कुछ समय तक चुपचाप सीखते रहें, प्रयोग करें और परिणाम आने दें तो आपकी ऊर्जा दूसरों को समझाने में नहीं, काम करने में लगेगी। यही कारण है कि कंट्रोल्ड विजिबिलिटी सिर्फ रेप्यूटेशन की स्ट्रैटेजी नहीं है, यह फोकस की स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमेशा छिपे रहना भी सही नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई वैल्यूएबल आइडिया है
या कोई ऐसा काम है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो सही समय पर अपनी प्रेजेंस दिखाना जरूरी है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए मैं कितना दिखाई दूं, सवाल होना चाहिए मुझे कहां दिखाई देना चाहिए ताकि मेरी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। याद रखिए, विजिबिलिटी तभी पावर बनती है जब उसके पीछे पर्पस हो। हर जगह दिखने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि सबसे महत्वपूर्ण हो। कई बार सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वह होता है जो जानता है कि कब सामने आना है और कब पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करना है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक नियम अपनाइए, हर चीज अनाउंस मत कीजिए, हर सफलता एक्सप्लेन मत कीजिए, हर योजना रिवील मत कीजिए। कुछ चीजों को समय दीजिए, काम को बोलने दीजिए, और जब सामने आने का सही समय हो तब इतनी मजबूती से सामने आइए कि आपकी प्रेजेंस को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि असली पावर हर समय दिखाई देने में नहीं है, असली पावर यह तय करने में है कि लोग आपको कब देखें। चैप्टर 3, साइलेंट इन्फ्लुएंस। बिना बोले लोगों के डिसीजंस को कैसे प्रभावित करें। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, सामने कुछ लोग किसी महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा कर रहे हैं। हर कोई अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी आवाज ऊंची कर रहा है, कोई लगातार तर्क दे रहा है और कोई बार बार बातचीत को अपनी तरफ मोड़ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति शांत है, वह ध्यान से सुन रहा है, वह तुरंत अपनी राय नहीं दे रहा, वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, वह बस लोगों की बातें समझ रहा है। कुछ देर बाद जब वह बोलता है तो कमरे का माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभाव हमेशा आवाज की ऊंचाई से नहीं आता। कई बार सबसे ज्यादा प्रभाव उस व्यक्ति का होता है जो दूसरों को पहले समझता है और फिर बोलता है। यही है साइलेंट इन्फ्लुएंस। हम अक्सर इन्फ्लुएंस को गलत तरीके से समझते हैं। हमें लगता है कि किसी को प्रभावित करने के लिए बहुत प्रभावशाली बोलना पड़ेगा, अपनी ऑथोरिटी दिखानी पड़ेगी, या सामने वाले को यह महसूस कराना पड़ेगा कि हम उससे ज्यादा जानते हैं। लेकिन वास्तविक इन्फ्लुएंस अक्सर इससे कहीं ज्यादा शांत होता है। जब आप किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं तो आपको सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनाई देती, आप उसकी प्राथमिकताएं समझते हैं, उसकी चिंता समझते हैं, उसकी जरूरत समझते हैं, और कई बार उसकी वह बात भी समझ जाते हैं जिसे वह सीधे शब्दों में कह नहीं रहा होता। यहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपसे कोई निर्णय लेना है। अगर आप तुरंत उसे यह बताने लगे कि उसे क्या करना चाहिए, तो हो सकता है वह आपकी बात सुनने के बजाय खुद को डिफेंड करने लगे। लेकिन अगर आप पहले उससे सवाल पूछें, आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर यह समस्या हल हो जाए तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अब बातचीत बदल जाती है। क्योंकि अब आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसे समझ रहे हैं। और जब किसी व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला उसे सच में समझता है, तो वह उसकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है। यही साइलेंट इन्फ्लुएंस की असली ताकत है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा चुप रहना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी बात बोलने से पहले परिस्थिति को पढ़ते हैं। कभी कभी एक सही सवाल 10 मिनट की सलाह से ज्यादा असर करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को बोलने देने से आपको उससे कहीं ज्यादा जानकारी मिल जाती है, जितनी आप लगातार सवाल पूछकर भी नहीं निकाल सकते। और यही कारण है कि पावरफुल लोग सिर्फ यह नहीं देखते कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, वे यह भी देखते हैं कि वह किस बात पर ज्यादा जोर दे रहा है, किस बात से बच रहा है, किस शब्द को बार बार दोहरा रहा है, और किस जगह उसकी आवाज या व्यवहार बदल रहा है। यह ऑब्जर्वेशन आपको बातचीत में एक अलग एडवांटेज देता है। लेकिन यहां एक सीमा समझना जरूरी है। इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। आपका उद्देश्य लोगों को धोखा देकर अपनी बात मनवाना नहीं होना चाहिए। सच्चा इन्फ्लुएंस तब बनता है जब सामने वाले को भी लगे कि आपके साथ बातचीत के बाद उसे कुछ मिला है, बेहतर क्लैरिटी, बेहतर डिसीजन या बेहतर डायरेक्शन। इसलिए अगली बार किसी महत्वपूर्ण बातचीत में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। पहले सुनिए, फिर समझिए, फिर सवाल पूछिए और उसके बाद बोलिए।
हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि आप कम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप ज्यादा देख रहे होंगे। और जब आप लोगों को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको हर बातचीत में अपनी पावर साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज नहीं, आपकी समझ बन जाती है। चैप्टर 4, अंडर एस्टिमेटेड होने की हिडन पावर। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि लोग आपको कम आंकते हैं। असली गलती तब होती है जब आप हर किसी को यह साबित करने में लग जाते हैं कि वे गलत हैं। सोचिए, कोई आपको कमजोर समझता है, कोई आपकी क्षमता को नजरअंदाज करता है, कोई मानता है कि आप इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, तुरंत खुद को साबित करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, कुछ मत कहिए और अपने काम को जवाब देने दीजिए। यहीं से अंडर एस्टिमेटेड होने की हिडन पावर शुरू होती है। हमारी स्वाभाविक इच्छा होती है कि लोग हमें गंभीरता से लें। हम चाहते हैं कि लोग हमारी क्षमता पहचानें, हमारी उपलब्धियों की तारीफ करें और हमें महत्वपूर्ण समझें। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने की जल्दी में एक नुकसान हो सकता है। आप अपने बारे में जितना ज्यादा बताते हैं, लोग आपके बारे में उतना ज्यादा अनुमान लगाने लगते हैं। और जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो कई बार वे अपनी सावधानी भी कम कर देते हैं। यही वह जगह है जहां कम आंका जाना आपके लिए एडवांटेज बन सकता है। मान लीजिए किसी बिजनेस में दो लोग हैं। एक व्यक्ति हर मीटिंग में अपनी क्षमता, अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी योजनाओं के बारे में बताता रहता है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है। वह सुनता है, सीखता है, अपनी कमजोरियां सबके सामने नहीं रखता और बिना ज्यादा शोर किए अपना काम करता रहता है। पहले व्यक्ति को देखकर लोग पहले ही समझ जाते हैं कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के बारे में उन्हें बहुत कम पता होता है। और कई बार अनिश्चितता खुद एक तरह की शक्ति बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको जानबूझकर लोगों को धोखा देना है या अपनी क्षमता छिपाकर किसी को नुकसान पहुंचाना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति को आपकी पूरी क्षमता, आपकी पूरी योजना और आपका अगला कदम जानना जरूरी नहीं है। क्योंकि जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वे अक्सर आपको उतनी गंभीरता से नहीं देखते। और इसी दौरान आपके पास एक चीज होती है जो बहुत मूल्यवान है, समय। आप सीख सकते हैं, अपनी स्किल बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं और बिना अनावश्यक अटेंशन के आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक दिन जब परिणाम सामने आता है तो वही लोग हैरान होते हैं जिन्होंने आपको कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण फर्क है। अंडर एस्टिमेटेड होना और इनविजिबल होना एक चीज नहीं है। अगर लोग आपको कम आंकते हैं क्योंकि आपने अभी तक अपनी क्षमता साबित नहीं की है, तो वह स्थिति टेम्परेरी हो सकती है। आपका लक्ष्य हमेशा अंडर एस्टिमेटेड रहना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए, जब तक लोग आपको समझें तब तक आप इतना मजबूत हो चुके हों कि उनकी राय आपकी दिशा तय न कर सके। इसलिए अगर कोई आपको कम आंकता है तो हर बार बहस मत कीजिए, हर आलोचना का जवाब मत दीजिए, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता समझाने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी बस मुस्कुराइए, चुप रहिए और काम करते रहिए, क्योंकि दुनिया को आपकी क्षमता के बारे में आपकी बातों से ज्यादा आपके परिणाम बताते हैं। और जब आपका परिणाम बोलता है तब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, लोग आपको कम आंक रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप छोटे हैं। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अभी तक आपका असली रूप देखा ही नहीं है। चैप्टर 5, वेल्थ प्रोटेक्शन और ग्रोथ। अमीर लोग अपनी वेल्थ को कैसे सुरक्षित रखते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोगों के पास 1 करोड़ रुपए हैं। पहला व्यक्ति अपनी दौलत देखकर उत्साहित है। वह महंगी चीजें खरीदता है, लोगों को अपनी सफलता दिखाता है और हर किसी को बताता है कि उसने कितना पैसा कमाया है। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अलग है। वह अपनी संपत्ति का शोर नहीं करता, हर किसी को अपनी कमाई नहीं बताता, हर अवसर में पैसा लगाने की कोशिश नहीं करता। और सबसे महत्वपूर्ण, वह पहले यह सोचता है कि जो उसके पास है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए।
कुछ साल बाद शायद दोनों के पास उतना पैसा ना हो जितना शुरुआत में था, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को बचाना, सुरक्षित रखना और सही जगह बढ़ाना उससे अलग स्किल है। यही वेल्थ प्रोटेक्शन और ग्रोथ का कोर आइडिया है। हम अक्सर सफलता को सिर्फ इनकम से जोड़ते हैं। ज्यादा कमाओ, ज्यादा इन्वेस्ट करो, ज्यादा एसेट्स बनाओ। लेकिन अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इस बात पर निर्भर है कि आपको हमेशा ज्यादा कमाते रहना पड़ेगा, तो आपकी वेल्थ वास्तव में उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई देती है। असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तब आती है जब आपकी कमाई के साथ साथ आपका रिस्क कंट्रोल भी मजबूत होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अच्छी इनकम है, लेकिन वह अपनी फाइनेंशियल स्थिति हर किसी को बताता है, बिना सोचे बड़े रिस्क्स लेता है और हर नए अपॉर्चुनिटी के पीछे भागता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति कम दिखावा करता है, अपने खर्च को नियंत्रित रखता है, अलग अलग रिस्क्स को समझता है और हर फैसला तुरंत नहीं लेता। कौन ज्यादा मजबूत है? शायद वह दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वेल्थ सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास कितना है, यह भी मायने रखता है कि आप उसे कितनी समझदारी से संभाल सकते हैं। और यही साइलेंस एक फाइनेंशियल एडवांटेज बन सकती है। आपको अपनी इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोगों को आपकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है, वैसे वैसे आपके सामने अनावश्यक डिमांड्स, अपॉर्चुनिटीज और प्रेशर्स भी आ सकते हैं। कोई आपको किसी बिजनेस में पैसा लगाने को कहेगा, कोई कहेगा कि यह मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, कोई आपकी सफलता देखकर आपसे उधार मांगेगा, और कभी कभी सिर्फ लोगों को प्रभावित करने की इच्छा आपको ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकती है जिन्हें आप सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेते। इसलिए फाइनेंशियल लाइफ में एक प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है और हर बड़ा रिस्क लेना करेज नहीं होता। कई बार सबसे समझदार फैसला यह होता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें जिसे बाकी लोग देखकर उत्साहित हो रहे हैं। वेल्थ ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मजबूत करना। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, कितना रिस्क लिया जा सकता है और किस चीज के पीछे सिर्फ इसलिए नहीं भागना है क्योंकि बाकी लोग भाग रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। अगर आपको लगातार लोगों को यह बताना पड़ता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, तो हो सकता है आप वेल्थ बना कम और उसे दिखाने में ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हो। इसलिए अपने पैसे को शोर मत बनाइए, उसे एक साइलेंट फाउंडेशन बनाइए। ऐसी फाउंडेशन जो आपको ज्यादा विकल्प दे, ज्यादा फ्रीडम दे और मुश्किल समय में आपको दूसरों के फैसलों पर निर्भर होने से बचाए। क्योंकि आखिर में असली वेल्थ वह नहीं है जिसे देखकर लोग आपको अमीर समझें। असली वेल्थ वह है जो आपको बिना शोर किए अपने फैसले खुद लेने की आजादी दे। अध्याय 6, साइलेंट एग्जिट। सही समय पर पीछे हटना भी एक पावर है। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसला आगे बढ़ने का नहीं होता, पीछे हटने का होता है। हम किसी इंसान से जुड़े होते हैं, किसी काम में बहुत समय लगा चुके होते हैं, किसी बिजनेस में पैसा लगा चुके होते हैं, या किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके होते हैं जहां हमें पता होता है कि चीजें सही दिशा में नहीं जा रही, फिर भी हम वहीं टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक आवाज आती है, इतना कुछ कर लिया, अब छोड़ कैसे दूं? यही सोच कई बार हमें ऐसे रास्ते पर और आगे ले जाती है जहां से वापस आना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही साइलेंट एग्जिट की शक्ति सामने आती है। साइलेंट एग्जिट का मतलब भाग जाना या हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है यह पहचानना कि कब किसी परिस्थिति में आपकी मौजूदगी आपके लिए फायदेमंद नहीं रह गई है, और जब वह समय आ जाए तो बिना अनावश्यक शोर, बहस या ड्रामा के बाहर निकल जाना। मान लीजिए आप किसी पार्टनरशिप में हैं। शुरुआत में सब अच्छा था, दोनों लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रायोरिटीज बदल गईं।
अब हर डिसीजन पर डिसएग्रीमेंट होता है, समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं और आपको महसूस होने लगा है कि यह पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ सकती। आपके पास दो रास्ते हैं। हर मीटिंग में अपनी बात साबित करते रहिए, पुरानी बातों को लेकर बहस कीजिए, दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करने की कोशिश कीजिए, या स्थिति को स्वीकार कीजिए, अपने नुकसान को समझिए और सम्मान के साथ बाहर निकल जाइए। दूसरा रास्ता आसान नहीं है, लेकिन कई बार वही ज्यादा समझदार होता है, क्योंकि हर जगह टिके रहना कमिटमेंट नहीं होता। कभी कभी सही समय पर निकल जाना सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रैटेजी दोनों होता है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, साइलेंट एग्जिट का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे हर मुश्किल सिचुएशन छोड़ दें। अगर कोई समस्या टेम्परेरी है तो उससे भागना समाधान नहीं है। आपको पहले यह समझना होगा कि क्या यह समस्या आपकी कोशिश से सुधर सकती है, या आप सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि आपने पहले ही इसमें बहुत कुछ लगा दिया है। यही संक कॉस्ट का जाल है। हम सोचते हैं, मैंने इतना समय दे दिया, इतना पैसा लगा दिया, इतनी मेहनत कर दी, लेकिन जो खो चुका है उसे सिर्फ इसलिए वापस नहीं पाया जा सकता कि हम और ज्यादा नुकसान करते रहें। कभी कभी सबसे पावरफुल डिसीजन होता है अब और नहीं, और फिर बिना किसी को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी समझाए शांत तरीके से अपना रास्ता बदल देना। आपको हर एग्जिट को अनाउंसमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को यह बताने की जरूरत नहीं कि आपने क्यों छोड़ा। हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं। कभी कभी बस अपने रिसोर्सेज, समय और एनर्जी को वहां से निकालकर किसी बेहतर जगह लगाना ही काफी है। यही साइलेंट एग्जिट का असली एडवांटेज है। आप अपनी हार की कहानी नहीं बनाते, आप अपनी अगली शुरुआत की तैयारी करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी सिचुएशन में फंसे हों तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यहां इसलिए रुका हूं क्योंकि यह मेरे लिए सही है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं छोड़ने से डर रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है तो शायद समय आ गया है कि आप पीछे हटने को कमजोरी नहीं, रणनीति की तरह देखें, क्योंकि जिंदगी में हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं है। कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जिनसे सही समय पर बाहर निकल जाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 7, द साइलेंट एडवांटेज। इन स्ट्रैटेजीज को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। अब तक हमने समझा कि असली ताकत हमेशा दिखाई देने वाली चीज नहीं होती। आपके कनेक्शंस आपकी ताकत बन सकते हैं। आपकी कंट्रोल्ड विजिबिलिटी आपकी रेपुटेशन को मजबूत कर सकती है। आपका साइलेंट इन्फ्लुएंस लोगों को बिना दबाव के प्रभावित कर सकता है। लोगों का आपको अंडर एस्टिमेट करना भी कभी कभी आपके लिए एडवांटेज बन सकता है। आपकी वेल्थ को सुरक्षित रखना उसे दिखाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और सही समय पर किसी सिचुएशन से बाहर निकल जाना भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, इन सबको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्योंकि किसी किताब को पढ़कर उसके आइडियाज समझ लेना आसान है। मुश्किल तब शुरू होती है जब आपको उन आइडियाज को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना होता है। और इसकी शुरुआत एक छोटी सी आदत से होती है। हर चीज तुरंत बताना बंद कीजिए। आपकी अगली योजना क्या है? आप क्या शुरू करने वाले हैं? आप कितना पैसा कमा रहे हैं? आप आगे क्या करने वाले हैं? इनमें से हर बात लोगों को बताना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को तब तक अपने पास रखिए जब तक वे सिर्फ विचार नहीं, वास्तविक परिणाम न बन जाएं। दूसरी आदत है सही लोगों में निवेश करना। अपने आसपास सिर्फ ऐसे लोगों को मत रखिए जो आपकी हर बात पर सहमत हों। ऐसे लोगों को खोजिए जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जो आपसे ईमानदारी से बात कर सके, जिनके साथ ट्रस्ट बन सके, और सबसे महत्वपूर्ण, जिनके साथ रिश्ता सिर्फ फायदे के लिए नहीं हो। याद रखिए, एक मजबूत कनेक्शन 1000 कमजोर कनेक्शन से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। तीसरी आदत है पहले ऑब्जर्व करना फिर बोलना। किसी मीटिंग में जाइए तो हर बात पर अपनी राय देने की जरूरत नहीं। पहले समझिए कि लोग क्या चाहते हैं, किस बात को लेकर चिंतित हैं, कहां डिसएग्रीमेंट है और कौन सी जानकारी अभी आपके पास नहीं है। कई बार कुछ मिनट ज्यादा सुनने से आपको वह समझ मिल जाती है
जो 10 मिनट ज्यादा बोलने से नहीं मिलती। चौथी आदत है अपनी विजिबिलिटी को कंट्रोल करना। आपको इनविजिबल नहीं बनना है, आपको बस सेलेक्टिव बनना है। जहां आपकी प्रेजेंस वैल्यू जोड़ती है वहां सामने आइए। जहां सिर्फ अटेंशन मिल रहा है लेकिन कोई वास्तविक फायदा नहीं है, वहां अपनी एनर्जी बचाइए। पांचवी आदत है अपनी फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च मत कीजिए। हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, और सिर्फ इसलिए रिस्क मत लीजिए क्योंकि बाकी लोग उसे बड़ा मौका बता रहे हैं। आपका पैसा आपकी फ्रीडम खरीद सकता है अगर आप उसे सिर्फ दिखावे में खर्च न करें। और आखिरी आदत शायद सबसे मुश्किल है, यह पहचानना कि कब छोड़ देना चाहिए। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं, हर बिजनेस जारी रखना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। अगर कोई चीज लगातार आपकी एनर्जी, समय और रिसोर्सेज ले रही है और बदले में कुछ मीनिंगफुल नहीं दे रही, तो उससे बाहर निकलना फेलियर नहीं है, कभी कभी यह मैच्योरिटी है। और शायद यही साइलेंट एडवांटेज का सबसे बड़ा लेसन है। आपको हर जगह अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना मजबूत बनना है कि आप जान सकें कहां बोलना है, कहां सुनना है, कहां दिखाई देना है, कहां पीछे रहना है, किसके साथ जुड़ना है, किस चीज को सुरक्षित रखना है और कब चुपचाप आगे बढ़ जाना है। क्योंकि असली एडवांटेज तब शुरू होता है जब आप अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी से चलाना शुरू करते हैं।